पार्ट 14 मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी खाना दो। तुम तो हर बात में ना आसमान सिर पर उठा लेते हो। बच्चों, माँ बेटे की बातचीत से आप कुछ समझे? बेटे के पेट में चूहे कूद रहे हैं, वह जल्दी से खाना मांग रहा है। क्या उसे चूहों को खाना खिलाना है? माँ कह रही हैं कि बेटा आसमान सिर पर उठा लेता है। क्या वह वाकई में आसमान सिर पर उठा लेता है? नहीं, वास्तव में इन वाक्यों का विशेष अर्थ है पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी जोर की भूख लगी है, और आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर मचाना। इन वाक्यांशों के ये विशेष अर्थ हैं। ये मुहावरे हैं, इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरे वाक्यांश का सामान्य अर्थ नहीं बताते, ये उनका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न बताकर विशेष अर्थ बताते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य प्रयोग पढ़िए। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। आज पापा मेरे लिए क्रिकेट सेट लाए तो मेरा अंग अंग मुस्कुराने लगा। अक्ल का दुश्मन, बहुत मूर्ख। रोहन मुझे अक्ल का दुश्मन लगता है, वह अध्यापिका के सामने भी शोर मचाता रहता है। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। आज माँ को न जाने क्या हो गया, बिना बात ही अतुल पर आग बबूला हो गई। आंख बचाना, छिप कर निकलना। पापा अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, मैं आंख बचाकर बाहर निकल आया। आकाश पाताल एक कर देना, बहुत परिश्रम करना। हमारी टीम ने मैच जीतने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। इस बार कक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कान काटना, बहुत चालाक होना। हमें लगता है बबलू छोटा है, पर वह बड़े बड़ों के कान काटता है। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद करना। आज मैच में हारने पर मैंने तो गांठ बांध ली है कि किसी को कमजोर नहीं समझूंगा और मेहनत करूंगा। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। आज हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, घी के दिए जलाने चाहिए। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। आज परीक्षा देकर तो मैं घोड़े बेचकर सोऊंगा। चिकना घड़ा, कुछ असर ना होना। रोहन पर न तो पापा की बात का असर होता है, न माँ की बात का, वह तो चिकना घड़ा है। जी चुराना, काम से बचने के लिए बहाने बनाना। रिंकू अपने काम से जी चुराता है, तभी तो रोज अध्यापिका से डांट खाता है। टोपी उछालना, बेइज्जती करना। गलत काम करके माँ बाप की टोपी उछालते रोहन को शर्म भी नहीं आती। तलवे चाटना, खुशामद करना। राकेश काम करने की बजाय अफसरों के तलवे चाटने में ही लगा रहता है। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। हमारे विद्यालय की फुटबॉल टीम ने प्रतिद्वंदी टीम के दांत खट्टे कर दिए। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। शेर को देखकर सियार दुम दबाकर भाग निकला। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस की जीप की आवाज सुनते ही चोर 9-2-11 हो गए। नाक में दम करना, परेशान करना। बबलू की शरारतों ने मम्मी की नाक में दम कर रखा है। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। एक बार पापा से बबलू की शिकायत कर दूं तो उसे नानी याद आ जाएगी। बाएं हाथ का खेल, अति सरल कार्य। इस काम को तुम बड़ा कहते हो, इसे करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भीगी बिल्ली बनना, भयभीत होकर रहना। जब मम्मी पापा घर में होते हैं तो नई नौकरानी भीगी बिल्ली बनी रहती है, पीछे से हमें डांटती है। लाल पीला होना, क्रोध करना। पापा ने बबलू की शिकायत से भरी स्कूल की डायरी पढ़ी तो लाल पीले हो गए। रात दिन एक करना, बहुत मेहनत करना। बबलू ने पापा के सामने प्रण लिया कि अब वह रात दिन एक करके अच्छे अंकों से पास होगा। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। रोहन को देखो, वह इतना तेज दौड़ता है मानो हवा से बातें कर रहा हो। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ पढ़िए। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। आंख का तारा, बहुत प्रिय व्यक्ति। हाथ बटाना, मदद करना।
कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर ना होना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। लोकोक्तियां। लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति कहलाती हैं। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति है। इसे कहावत भी कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश है जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ रूढ़ अर्थ ग्रहण करता है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य के रूप में लोक जीवन के किसी अंश की अभिव्यक्ति होती है। आइए कुछ लोकोक्तियां पढ़ें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही वस्तु मिल जाना। नरेश कई दिनों से भौतिक रसायन की किताब ढूंढ रहा था, पर अचानक माला ने उसे लाकर दे दी। तभी उसके मुख से निकला, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधेर नगरी चौपट राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। नेता जिस तरह व्यापक घोटाले में फंसे हैं, उसी प्रकार जनता भी उन्हीं की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। परेशान क्यों होते हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार। वहां सभी अनपढ़ हैं, केवल विनय ही थोड़ा समझदार और पढ़ा लिखा है। सच पूछो तो वह अंधों में काना राजा है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, ग्राहक अधिक। नौकरी के लिए रिक्त स्थान केवल एक है, लेकिन प्रार्थना पत्र आए हैं 1000। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। सारा साल पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने पर रोते क्यों हो? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गईं खेत। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम अधिक गुण कम। बीकानेर की सोन पापड़ी की सभी प्रशंसा करते थे, पर खाया तो पता चला ऊंची दुकान फीका पकवान है। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। साहूकार ने धोखे से राम सिंह से उसकी जमीन के कागजातों पर अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। सेठ जी ने 1 लाख रुपए दान क्या किए, आते जाते सभी को बताने लगे। तभी किसी ने कहा, सेठ जी नेकी कर कुएं में डाल। अंत भले का भला, अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। नरेश ने एक गरीब छात्र की फीस भरी और वह छात्र आज 95% अंकों से पास हुआ है। सही कहा गया है, अंत भले का भला। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु का आदर नहीं होता। नरेश का खुद का होटल है, पर बच्चे बाहर से खाना मंगवाते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोगुना लाभ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अत्यधिक अंतर होना। सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे होने वाला कार्य अच्छा होता है। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, प्रयत्न अधिक, लाभ कम। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं ही भयभीत रहता है। 1 और 1 11, एकता में बल। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता ही बहुत होती है। एक बार फिर से, मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे सामान्य अर्थ की जगह विशेष अर्थ बताते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। यह संपूर्ण वाक्य होती है।